एक्सरसाइज 9.2। अब आपकी 9.2 जो है 9.1 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, ठीक है। उसी पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि 9.2 में है। जैसे मान लो कि कोई पॉपुलेशंस है, वो आज प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है कि आफ्टर 2 इयर्स क्या होगी, आपको ये पूछेगा क्वेश्चन में, या 2 इयर्स पहले ये थी अब क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन। या किसी भी कोई भी मटेरियल है, कोई चीज़ है, उसकी रेट है जो वो आज ये है तो 2 इयर्स के बाद क्या होगी, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, पी एन इक्वल्स टू पी जीरो 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। टी यानी समय। अब पी एन पी जीरो क्या है, पी एन तो ये है कि आफ्टर ईयर्स, कि कुछ सालों के बाद अगर वो पूछ रहा है कि 2 इयर्स बाद क्या रेट होगी या 3 इयर्स बाद क्या होगी, तो वो तो गया ये। पी जीरो क्या होती है, प्रेजेंट एज होती है, ठीक है। पी एन इक्वल्स टू आफ्टर एन ईयर्स। पी एन का मतलब है जैसे मान लो 2 इयर्स के बाद आपको पूछे कि आफ्टर 2 इयर्स क्या होगी, तो वो पी एन हो गया। और पी जीरो जो होता है वो होती है पॉपुलेशन या किससे भी रिलेटेड है, जैसे मान लो पॉपुलेशन से रिलेटेड है बिगिनिंग की, पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग। अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो पॉपुलेशन या किसी मटेरियल किसी चीज से रिलेटेड है तो वही हो जाएगा। तो पी जीरो होता है बिगिनिंग की और पी एन होती है आफ्टर की। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 36,000। इस समय किसी टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी पी जीरो हो गया, बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग की जो है, तो प्रेजेंट ही हो गई वो। पी जीरो इक्वल्स टू 36,000 ऑफ अ, फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स यानी पी एन आपको फाइंड आउट करना है। आफ्टर 2 इयर्स इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज 5%। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ यानी बढ़ रही है, तो 2 इयर्स के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा एक चीज और, अगर ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, कोई भी क्वेश्चन में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको यहाँ प्लस लगाना है, और डिक्रीज हो रही है यानी कमी आ रही है तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना है, ठीक है। दो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया पी एन इक्वल्स टू, पी जीरो है 36,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बाय, और टाइमिंग है 2 इयर्स। 36,000 इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 100 बन जाए 100, 105 बाई 100 पावर 2। 36,000 इंटू टू, पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे इसे, इंटू 105 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब आप चाहो तो इसे 5 से कट कर लो, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 बन जा 5, 2 वन जा 2, 2 वन जा 8, 2 8 जा 16, मल्टीप्लाई करो तीनों नंबर को, आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 सेम ही है। क्वेश्चन 3 देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 60, the population of a town is 62,500. If the annual birth rate is 4% and the death rate is 2% per annum, find the population of the town after 2 years. After 2 years निकालनी है हमको, यानी पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें क्या दे रखा है कि पॉपुलेशन जो है वो अभी 62,500 है, और बर्थ रेट जो है 4% बढ़ रही है, और डेथ रेट 2%, यानी अगर 100 में से 4 लोग पैदा होते हैं तो उसमें से 2 लोग की डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब है 2 लोग ही बढ़ रहे हैं, इंक्रीज तो 2 ही हुए। अगर 4 पैदा होते हैं, 4 बॉर्न होते हैं, तो 2 की डेथ हो जाती है, मतलब बच्चे कितने, 2 ही बच्चे, यानी इंक्रीज कितनी हो रही है, 2% ही हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, यानी कि पी जीरो इक्वल्स टू 62,500 इस समय अभी प्रेजेंट हो गई है पी जीरो की, ठीक है। एंड बर्थ रेट कितनी है, 4%, एंड डेथ रेट
डेथ रेट इक्वल्स टू 2%। ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज कितनी हो रही है, 4 माइनस 2 यानी कि 2% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और टाइमिंग कितना पूछ रहा है वो, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर्स। टाइमिंग है आपका 2 ईयर्स। क्वेश्चन में वैल्यू रखो और फाइंड आउट कर लो। पी एन इक्वल्स टू P0 1 प्लस R बाय 100 पावर T। पी एन इक्वल्स टू P0 कितना है 62,500 1 प्लस 2 बाय 100 पावर 2 62500 100 बन जा 100 102 बाय 100 इंटू 102 बाय 100 सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द बैक्टीरिया इन द ब्लड कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट हाफ। मतलब बैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट हाफ में 10% बढ़ते हैं। डिक्रीज बाय 10% इन द सेकेंड हाफ, दूसरे हाफ में 10% के हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। एंड अगेन इंक्रीज बाय 15% इन द थर्ड हाफ, और थर्ड हाफ में 15% वापस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन a sample is 20,000, find the count of bacteria after 3 years। अब यहाँ पर रेट ऑफ हर हाफ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो हम इससे तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होती है, तब तो हम ये कर लेते। पर यहाँ तो हर हाफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो इसको कैसे करेंगे हम, अब देखो अभी मैंने बताया था इंक्रीज हो तो फॉर्मूले में प्लस आ जाता है और डिक्रीज हो तो माइनस आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन 5, 10% इन द फर्स्ट हाफ। मान लो ये R1 है, 10% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रही है। तो मान लो ये R2 है, R2 इक्वल्स टू 10% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर थर्ड हाफ में क्या हो रहा है, 15% फिर इंक्रीज हो रही है। मान लो वो R3 है, R3 इक्वल्स टू 15% इंक्रीज हो रही है। और इस समय जो बैक्टीरियाज की काउंटिंग है वो क्या है, यानी P0 इक्वल्स टू 20,000। फाइंड द आफ्टर 3 हावर्स, यानी 3 घंटे के बाद बैक्टीरियाज की काउंटिंग क्या होगी। तो अब यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Pn इक्वल्स टू P0 1 इंक्रीज हो रहे तो 1 प्लस R1 बाय 100। ये तो गया फर्स्ट हाफ का। सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 1 माइनस हो जाएगा R2 बाय 100। ठीक है, फिर थर्ड हाफ में 1 फिर इंक्रीज हो रहा है, तो 1 प्लस R3 बाय 100। और यहाँ पर पावर नहीं लगेगी, ये 1 हाफ का हो गया, ये 2 हाफ का हो गया, ये 3 हाफ का हो गया। ठीक है, तो ये पावर नहीं लगानी आपको। Pn इक्वल्स टू P0 20,000 1 प्लस R1 कितना है 10 बाय 100, फिर 1 माइनस R2 कितना है 10 बाय 100, फिर 1 प्लस 15 बाय 100। ठीक है, 20,000 सॉल्व करो इसे, 100 बन जाए 100, 110 बाय 100, फिर 90 बाय 100, फिर प्लस हो जाएगा 115 बाय 100। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट लो, पहले 2 0 से 2 0 से 2 0, फिर इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, बाकी सब नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब द प्राइस ऑफ द लैंड इंक्रीज बाय, क्वेश्चन 7 जो है वो सेम है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो। द
कुछ छूट गया शायद क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड टू 54,000 in 203 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। किसी सिटी की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज टू 54,000 in 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। आपको क्या करना है कि 2003 की पॉपुलेशन आपको दे रखी है, दो क्वेश्चन पूछ रहा है। 2001 यानी बिफोर की पूछ रहा है एंड 2005 यानी आफ्टर यानी बाद की पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 इज the population of a city in 2003। पॉपुलेशन कितनी है 54,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल्स टू है 5%। आपको फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन इन 2001 एंड फर्स्ट तो ये है और सेकंड है इन 2005। 3 की आपको गिवन है और 2001 यानी पहले की निकालनी है और सेकंड में 2005 यानी बाद वाली निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं 2001 का। अब यहाँ पर 54,000 देखो, अगर आपको एक चीज याद रखना, कभी भी अगर पहले की निकालनी है तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, फॉर्मूला क्या है हमारा, पी एन इक्वल्स टू P0 1 प्लस R/100 पावर T। ठीक है, तो अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर 2001 की निकालनी है, मतलब P0 की वैल्यू निकालनी है और Pn की आपको गिवन है। तो 54,000 इक्वल्स टू P0 पहले की निकालनी है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 और टाइमिंग। अब 2001 से 3 कितना हो गया, 2 ईयर्स हो गए। ठीक है, टाइमिंग 2 ईयर्स हो गए। 2001 की हमें निकालनी है, 3 की हमको गिवन है, तो 2 ईयर्स हो गए टाइमिंग। अब P0 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 54,000 इक्वल्स टू P0 100 वन 100 105/100 पावर 2। P0 की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ। तो P0 इक्वल्स टू 54,000 इंटू 100/105 इंटू 100/105। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड में अब हमें 2005 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Pn इक्वल्स टू P0 1 प्लस R/100 पावर T। अब यहाँ पर 3 की गिवन है, 5 की हमें फाइंड आउट करनी है, यानी हमें Pn फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाद वाला निकालना है, तो Pn इक्वल्स टू और P0 कितना है 54,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और टाइमिंग कितना हो गया, 3 से लेकर 5 के बीच में 2 ईयर्स का टाइम हो गया। ठीक है, तो 54,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो एक चीज आप चाहो तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको बिफोर यानी पहले की निकालनी, प्रेजेंट दे रखी है और 2 ईयर्स पहले की, 3 ईयर्स पहले की निकालनी है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। या तो इतना ध्यान रखना, ठीक है, कि 100 ऊपर चला जाता है और जो भी नंबर है वो नीचे आ जाता है। बिफोर की निकालनी है और आफ्टर की निकालनी है तो 100 नीचे रहेगा और वैल्यू ऊपर है। इतना अगर ध्यान रख लोगे तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर लो। कुछ नहीं, अगर इतने इसमें भी कंफ्यूजन है, सिर्फ यही ध्यान रखो, बिफोर यानी पहले की निकालनी है तो 100 ऊपर और नंबर नीचे, और अगर आफ्टर बाद की निकालनी है तो 100 नीचे और नंबर ऊपर रहता है। इस चीज को ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन ऐसे कुछ है नहीं। क्वेश्चन 9th है, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹50,000, इट्स वैल्यू डिप्रीटेड एट द रेट ऑफ 5% per annum, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स निकालनी है, यानी कौन सा, 100 नीचे रहेगा। इसी तरह से सॉल्व कर लेना।
फिर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन बॉट 3 years अगो इज रुपीज दिस. इफ द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन. ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या परचेज प्राइस यानी बिफोर की निकालनी है. और 3 years अगो इज रुपीज, पहले की आपको दी हुई है, प्रेजेंट आपको निकालनी है. यानी कि पहले की दी हुई है मतलब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला. और अभी की आपको निकालनी है यानी पीएन, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है. P0 क्या होता है, P0 क्या होती है, पॉपुलेशन ऑफ, या जो भी आपको रेट दे रखी है ऑफ बिगेनिंग, तो बिगेनिंग की रेट आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन नंबर 10. The value of machine bought 3 years ago is rupees. Value of machine 3 years ago is 43,740 rupees. Okay. Rate of interest R equals to 10%. और आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड द परचेज प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है, यानी प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, परचेज प्राइस. अब पी एन इक्वल्स टू P0 1 प्लस आर बाय 100, ये फॉर्मूला लगाना हमें. ठीक है, पी एन इक्वल्स टू 43740 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे रेट ऑफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, माइनस. ठीक है, डिक्रीज हो तो क्या करना है, माइनस लग जाता है, और इंक्रीज हो तो यहाँ प्लस लग जाता है. डिक्रीज होना मतलब कम होती जा रही है तो माइनस हो जाएगा, इंक्रीज होना मतलब बढ़ रही है तो प्लस होता जाएगा. तो 1 माइनस 10/100, और 3 years का दे रखा है तो पावर हो गई 3 years. ठीक है, 43740 इंटू 90/100 पावर 3. 43740 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100. ठीक है, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. अच्छा, एक मिनट. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन बॉट 3 years ago is 43. थोड़ा सा रॉन्ग हो गया आपका ये क्वेश्चन. 10% डिक्रीज हो रही है. पी एन इक्वल्स टू होता है P0 1 माइनस आर बाय 100 पावर T. अब आपको यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी है ना वो 3 years अगो मतलब P0 की वैल्यू दी हुई है. गलत लिखने में आ गया, रॉन्ग लिखने में आ गया. वो P0 यानी 3 years अगो पहले की वैल्यू दे रखी है, मतलब P0 की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, और पीएन की वैल्यू दे रखी है, P0 की आपको निकालनी है. तो क्या हो जाएगा, 43740 इक्वल्स टू P0 की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, 1 माइनस 10/100 पावर 3. 43740 इक्वल्स टू P0 कितना हो जाएगा, ये 90/100 पावर 3. अब 43740 और इसको इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90 इक्वल्स टू P0. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी. क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन बॉट 3 years अगो इज, यानी 3 साल पहले, 3 years पहले जो मशीन खरीदी गई थी तो उसकी वैल्यू ये थी. ठीक है, एंड फिर डिक्रीज होती गई रेट 10%. तो अभी जो है
फाइंड द परचेज प्राइस, यानी वो कितने में खरीदी गई थी। तो आपके पास पी एन की वैल्यू दे रखी है, यानी 3 ईयर्स पहले कितने में खरीदी गई थी, हमें वो निकालना था। तो बिफोर यानी पहले की एज निकालनी थी, यानी पी जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसको सॉल्व करोगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद रह गया बीच में, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का है। एक मिनट में देख के बताती हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, चलो आपका 9.2 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, फिर कोई रह गया होगा तो मैं और आपको सॉल्व कर दूंगी।